नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लव जिहाद एक ऐसा जहर जिसने समाज को सिर्फ आंसू ही आंसू दिए हैं और कुछ नहीं। अब तक कई खबरें यूपी से सामने आई जिसके बाद कथित तौर पर यूपी में लव जिहाद के ऊपर कानून लाया गया और कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब जाग चुका है। यूपी पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, पर देश से ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर से आपको निचोड़ दे। पर इन जिहादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके दिमाग में लव जिहाद नाम का ऐसा वायरस फीड किया गया है कि लगता है इनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे हिंदू युवतियों के जिस्म से खेला जाए और 10 बार मदीना शरीफ जाने का शबाब हासिल करे। इन जिहादियों ने सच्चे प्यार की दुहाई देकर प्यार को ऐसा बदनाम कर दिया कि ये दाग कभी छुटाए नहीं जा सकते। आप खुद ही सोचिए कि ये जिहादी सिर्फ हिंदू युवतियों के जिस्म से खेलने को जिहाद कहते हैं, तो फिर इनकी मानसिकता कैसी होगी। अभी तक जिहाद और हलाला के नाम पर ना जाने इन जिहादियों ने कितने ही हिंदू युवतियों को अपना शिकार बनाया। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के यमुनानगर से, जिसकी कहानी झूठ, फरेब और धोखेबाजी पर लिखी गई और अंत हुआ एक सिख किशोरी की इज्जत लूटने के बाद। लूटने वाला भी एक नहीं था, कई सारे थे। एक एक करके इन सब ने युवती की इज्जत से खेला और फिर उसे छोड़ दिया। अभी आपने एक तस्वीर किसान आंदोलन की देखी थी जिसमें सिखों ने घेरा बना रखा था और मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे थे। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, असली तस्वीर जिसके आगे मौलानाओं की जुबान चुप हो जाती है, उलेमाओं का ज्ञान खत्म हो जाता है और स्वराज जैसी वामपंथ ने चुपचाप बैठ जाती है। दरअसल शाहरुख नाम के मुस्लिम युवक ने सानू बनकर पहले तो एक सिख किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसकी अस्मत से खेलता रहा और बाद में जब राज खुला तो किशोरी को अब वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा है। दरअसल एक किशोरी ने पुलिस को जो बात बताई वो हैरान कर देने वाली है। हालांकि किशोरी की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक किशोरी की एक बड़ी बहन भंगड़ा डांस ग्रुप की मेंबर है। 17 फरवरी 2020 को किशोरी की बहन का डांस शो हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में था, तो वो भी अपनी बहन के साथ चली गई। यहीं पर उसकी मुलाकात शाहरुख से हुई। किशोरी ने बताया कि शाहरुख ने अपना नाम सानू बताया था। किशोरी को तो अब जाके मालूम चला है कि उसका नाम शाहरुख था। वो जिसे सानू समझ के प्यार कर रही थी वो इस समाज का कीटाणु निकला। युवती ने बताया कि शाहरुख ने खुद का नाम सानू बताकर उससे फोन नंबर ले लिया। इसके बाद आरोपित किशोरी से लगातार बात करने लगा और उस पर मिलने का दबाव बनाने लगा। जब किशोरी ने मना किया तो आत्महत्या की धमकी देने लगा। मतलब साफ है कि सच्चे प्यार की दुहाई देकर वो किशोरी के मन और फीलिंग से खेल रहा था। इन सब के बाद शाहरुख एक दिन किशोरी के घर पहुंच गया और उसे बाइक पर लेकर पावटा साहिब में एक होटल लेकर गया। किशोरी भी सानू समझकर उसके साथ चली गई। यहाँ होटल में शाहरुख ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। किशोरी के मुताबिक आरोपित फरवरी माह से लेकर मार्च महीने तक हर दूसरे से तीसरे दिन आने लगा और किशोरी को अपने साथ पावटा साहिब के अलग अलग होटलों में लेकर गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख उर्फ सानू ने किशोरी को पावटा साहिब में एक बड़ी कोठी दिखाई और कहा कि वो इसका मालिक है और क्षेत्र का रईस आदमी है। किशोरी को वो अपने अमीरी दिखाई और प्यार के नाम पर उसकी इज्जत लूटता रहा। यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय भी आरोपित उससे रोजाना बात करता। जाहिर है लॉकडाउन था तो वो कहीं आ जा नहीं सकता था, पर उसकी हवस कहाँ मानने वाली थी। उसकी हवस की भूख और बढ़ गई। इधर सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया और ये फिर से पहुंच गया। 30 मई को आरोपित आया और किशोरी को अपने साथ शादी का झांसा देकर एक होटल में ले गया। किशोरी ने बताया कि शाहरुख ने कहा कि वो जल्द ही परिवार के लोगों से इस बारे में बात करेगा और फिर उसे यहाँ से लेकर जाएगा। इस तरह का झांसा देकर उसने कई महीने तक किशोरी को होटल में ही रखा। यहाँ पर उसके भाई आमिर खान वो सिद्धू भी आते थे। शाहरुख ने कहा कि वो उसके दोस्त हैं। उन्होंने भी किशोरी के जिस्म के साथ खेला, अपने हवस की प्यास बुझाई। उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। शाहरुख अपने मंसूबों में सफल भी हो चुका था और उसका राज ही रहता, लेकिन एक दिन आधार कार्ड ने खेल कर दिया। एक दिन किशोरी के हाथ में शाहरुख का आधार कार्ड लग गया और जब उसने नाम पढ़ा तो वो भी चौंक गई। जब उसने पूछा तो आरोपित ने कहा कि यह फर्जी है, पर जब किशोरी ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपित शाहरुख ने साफ कह दिया कि उनका धर्म अलग अलग है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। किशोरी ने बताया कि इसके बाद आरोपित मारपीट करने लगा। किशोरी का फोन भी तोड़ दिया गया और शाहरुख किशोरी को होटल में अकेला छोड़कर भाग निकला। किसी तरह से किशोरी ने आरोपित के पिता गुलफान से बात की तो उन्होंने भी धमकी दे डाली। किशोरी अंदर से टूट चुकी थी। किशोरी घर गई और अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। परिवार वाले इंसाफ लेने वापस पावटा साहिब पहुंचे। सोचा कि बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पंचायत हुई और यहाँ भी उन्होंने अपना खेल दिखा दिया। पंचायत के लिए आरोपित पहले तो तैयार हो गए। उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर साइन भी करा लिए। बाद में पता लगा कि इन दस्तावेजों पर फैसला नामा लिखा हुआ था और अब शाहरुख किशोरी की वीडियो वायरल करने की बात कर रहा है। खैर, पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किशोरी को इंसाफ कब तक मिलेगा। और जिन उलेमाओं और मौलवियों ने लव जिहाद के खिलाफ फतवा
जारी किया था वो अब बोलेंगे या नहीं, या फिर वो भी कहीं जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे।